हाँ जी, तो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, है ना। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता एनसीईआरटी बुक 15.1। आपको तो पता ही होगा क्योंकि कल हम इसका इंट्रोडक्शन करा दिए थे। आज आपका चैप्टर होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि कोई किसी को तकलीफ़ है प्रायिकता में तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, तकलीफ़ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उसको में हम सारा इंट्रोडक्शन दे दिए हैं और इंट्रोडक्शन के साथ साथ 6 टॉपिक बताए थे। वो 6 टॉपिक पे भी चर्चा होगा, है कि नहीं। 6 टॉपिक पर भी चर्चा होगा। और दोस्तों, ताश जो चैप्टर है, गड्डी या ताश जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम एक वीडियो स्पेशल लाएंगे, ठीक है। और बाकी सब तो क्वेश्चन वाइज हो जाएगा, समझ भी जाइएगा। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी किताब जब उलटिएगा 15.1 निकालिएगा, प्रायिकता चैप्टर आपको मिलेगा। उसमें जो है कहा गया है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें, यानी कुछ आपको खाली स्थान दिए गए हैं, उसको आपको क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हम सारा बता दिए हैं, तो आप लोग देखिएगा, आंसर कर दीजिएगा। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो यदि देखे होंगे तो, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर पहला पढ़ते हैं। कहा घटना ई की प्रायिकता, मतलब कहने का मतलब हुआ कि घटना ई की प्रायिकता कहने का मतलब पीई, ठीक है, पीई। और प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। घटना ई डैश मतलब ई डैश, ई डैश का मतलब हम समझाए थे कि नहीं घटने की प्रायिकता। तो नहीं घटने की प्रायिकता को क्या बोलते हैं, पी ई डैश। ये दोनों बराबर कितना होता है आप ये बताइए, वही कह रहा है। यानी पी ई घटना वाले और ई डैश घटना वाले प्रायिकता को यदि हम जोड़ेंगे तो उसको हम कितना होता है उसका थीटा। आपको हम बताए थे कि पी ई डैश को निश्चित घटना बोलते हैं, निश्चित घटना के प्रायिकता 1 होता है। अनिश्चित घटना के प्रायिकता 0 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई जी, तो 1 होगा। यानी कि ई घटना वाले और ई डैश घटना वाले प्रायिकता का जो योगफल होता है वो कितना होता है भाई जी, 1 होता है। चलिए बात यहाँ तक समझ गए, ये हम आपको पिछले वीडियो में भी समझाए थे। नेक्स्ट में बढ़िए, कहा गया कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। हम पिछले वीडियो में ही बताए थे कि घटना के प्रकार के 2 प्रकार के, एक निश्चित घटना, एक अनिश्चित घटना। निश्चित घटना जो घट सकता था, अनिश्चित घटना नहीं घटेगा। तो अनिश्चित घटना के प्रायिकता कितना होता है भाई जी, देखिए यहाँ साफ साफ बोला है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। नहीं के मतलब अनिश्चित, अनिश्चित के डिफिनेशन में हम बताए थे कि वैसी घटना जो पूर्ण रूप से नहीं घटित हो सकती है। तो नहीं घटित हो सकती तो उसका प्रायिकता 0 होता है। उसका प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। और कह रहा कि ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो जे भाई जी घटवे नहीं करेगा तो वो संभव न है। तो क्या उसको लिख देंगे यहाँ पे कि असंभव है, असंभव है, ठीक है, असंभव घटना कहलाता है। कोई किसी को दिक्कत, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए, का उस घटना की प्रायिकता जो निश्चित घटित होगा, एकदम कह दिया गया कि एकदम कैसे हूँ घटे घटित होगा तो होगा, कौन उसको कौन घटना कहेंगे, मतलब उसका प्रायिकता क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए तो कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता आपको भाई जी पता होगा कि O1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, O1 होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ऐसी घटना कहलाता है, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे होगा फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे करके होगा, यहाँ पे लिख ले होगा कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपको कह रहा है। तो जो निश्चित घटेगा भाई जी, जब कहीं दिया कि निश्चित घटित तो होगा, एकदम हर हाल में घटेगा, तो उसको निश्चित घटना बोलेंगे, है कि नहीं। निश्चित बोलेंगे, यानी निश्चित घटना कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में बढ़िए, कहा है कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है। यानी हम प्रायिकता मतलब कोई भी प्रयोग करें, ठीक है, तो वो तो 2 प्रकार के प्रयोग हो सकता है, या तो निश्चित हो सकता है या अनिश्चित हो सकता है। तो उस सभी प्रकार मतलब प्रायिकताओं का योगफल क्या होगा, तो निश्चित अनिश्चित के योगफल कितना होता है भाई जी, आपको तो पता ही होगा कि O1 होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, O1 हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़िए, कहा कि किसी भी घटना की प्रायिकता, ये अभी हम कल ही समझाए थे कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। ये बात हम कल ही आपको समझाए थे इंट्रोडक्शन वाला ही वीडियो में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि किसी घटना की प्रायिकता मतलब कोई भी घटना है उसका प्रायिकता
क्या हो सकता है, से बड़ा, तो यानी 0 से बड़ा या उसके बराबर, 0 से बड़ा या उसके बराबर, तथा 1 से छोटा, 1 से छोटा या उसके बराबर, यानी यहाँ पे 1 भरा जाएगा। यहाँ पे कितना भराएगा भाई जी, तो 1 भराएगा। सभी लोग क्लियर हैं? 5 क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिपीट हम कर देते हैं। प्रायिकता मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता अनिश्चित घटना की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। फिर कहा कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित हो नहीं हो सकती है, तो नहीं के लिए 0। अब उसको कौन घटना कहते हैं, तो असंभव घटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जो निश्चित घटेगा, निश्चित के लिए 1 होता है, इसको हम निश्चित घटना बोलते हैं। फिर कहा कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल कितना होता है। हम कोई भी प्रयोग करें उसमें 2 प्रकार के घटना हो सकता है, या तो वो निश्चित हो सकता है या अनिश्चित हो सकता है, तो उसका योगफल कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट में बढ़िया, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाई जी आपको देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 में कोई खास क्वेश्चन नहीं, वो आपको अनुमान लगा के बताना है कि प्रायिकता हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको हम हल नहीं कराएंगे। वो खुद आपको सोचना है कि हाँ ये प्रायिकता, जैसे आपको हम कह दें, देखिए क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि किसी पासा को, लूडो छक्का खेलें लूडो छक्का, किसी पासा को बिगने पर 7 आने की प्रायिकता, तो अपन कॉमन सेंस अपना लगाइए कि लूडो छक्का खेलेंगे तो कहीं 7 आएगा, नहीं ना आएगा भाई जी। तो नहीं आएगा तो ये घटना कौन घटना कहलाएगा, प्रायिकता एकर होगा नहीं होगा, है कि नहीं। वह निश्चित घटना है, निश्चित घटना की प्रायिकता 0 है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुदे चुनना है, हम नहीं बताएंगे, मैं आपको खुदे प्रायिकता चुनना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4 से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट पहले आप लोग करिए। तो चलिए अब प्रश्न नंबर हम कितना में बढ़ेंगे, 4 में बढ़ेंगे। आपको बोलें कि 2, 3 खुदे से करना है, 4 हम बता देते हैं। देखिए कहा है भाई जी कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या आपको दिया गया है, चुनना है आपको क्या, कि घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है 2/3, 2 कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो हम आपको बताए थे भाई जी कि यदि भिन्न में रहेगा, ठीक है, भिन्न में रहेगा तो भिन्न में अंश बटा हर होता है कि नहीं, अंश बटा हर होता है। तो अंश जो रहना चाहिए छोटा रहना चाहिए, अंश जो रहना चाहिए छोटा रहना चाहिए, हर क्या रहना चाहिए भाई जी, तो हर बड़ा होना चाहिए। हर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा रुक जाइएगा, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। हर कैसा होना चाहिए भाई जी, तो छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये भिन्न के लिए था। तो देखिए तो यहाँ वाला के हम अंश बोलेंगे, यहाँ वाला के अंश बोलेंगे, और यहाँ वाला के हर बोलेंगे। तो अंश हर की यदि हम चर्चा करें तो देखिए तो अंश जो है छोटा है, हर जो है बड़ा है, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। चलिए उसके बाद देखिए 15% वाला देख लेते हैं। तो कल ही हम आपको समझाए थे कि 0 से लेकर 100% के बीच में आएगा, 0 से लेकर 100% के बीच में आएगा, वो प्रायिकता के मान होगा, वो प्रायिकता का मान होगा। ये आपको हम कल बात समझाए थे, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। उसके बाद हम बताए थे कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए तो 0.7 0 से क्या है, बड़ा है, और 1 से क्या है भाई जी, तो 1 से छोटा है। 1 से क्या है, तो छोटा है, तो ये भी होगा। यानी कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि ई हो गया प्रायिकता के मान, ई भी हो गया प्रायिकता के मान, ई भी हो गया प्रायिकता के मान। लेकिन एक बात हम कल आपको समझाए थे जरा प्यार से, क्या समझाए थे कि भाई जी जो प्रायिकता होता है वो कभी भी उसका मान जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इस बात को आप केयर कर लीजिएगा। जैसे ही आपको संख्या में ऋणात्मक मिल जाए सीधे मार देना है उसको, ठीक है। ऋणात्मक मिलेगा सीधे उसको क्या करना है, टिक आउट कर देना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा ई सब तो प्रायिकता है। तो कौन प्रायिकता नहीं है, नहीं के पूछ रहा है, तो प्रायिकता कौन नहीं है, तो ई नहीं है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं, सभी लोग क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको हम कल नोट्स में समझा दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 के जरा आराम से पढ़ते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। आप लोग भी बनाइएगा। 5वां प्रश्न ने कहा है कि यदि, देखिए एकदम ध्यान से इसको समझिएगा। 5वां प्रश्न ने कहा है कि यदि PE, ठीक है, PE बराबर 0.05 है, 0.05 है, तो PE डैश
का मान निकालें, ठीक है, मान निकालें। चलिए यहाँ तक एकदम ध्यान से समझिएगा। कल हम आपको एक सूत्र बताए थे, है ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई जी, सोल्व लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सोल्व लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले सोल्व लिख देंगे। सोल्व लिख करके उसके बाद हम क्या करेंगे, जो देखिए पहले दिया गया है वो लिख लीजिए। तो दिया गया है आपको, दिया गया है कि, तो क्या दिया है वो पहले आप नोट कर लीजिए। तो दिया गया है आपको पीई के मान देले है कि 0.005 है। यहाँ तक क्लियर है कि पीई के मान 0.005 है और आपसे पूछ रहा है कि पीई डैश बराबर भाट, पीई डैश बराबर भाट। अब लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलेंगे तो देखिए कल हम आपको एक सूत्र बताए थे भाई जी कि पीई प्लस पीई डैश, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, यानी निश्चित घटना के प्रायिकता अनिश्चित घटना के प्रायिकता बराबर 1 होता है। यानी पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। और जैसे जैसे आपको मान दिया है वैसे वैसे पुट कर दीजिए। तो देखिए, तो यदि हमको निकालने के लिए पीई डैश न बोल रहा है भाई जी, तो पीई डैश के आप निकालिए। कैसे निकालिएगा, तो ई पटी प्लस में है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। ई पटी प्लस में, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इधर सिर्फ बचेगा पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, पीई। इस सबको पलटने आया, अरे ये जब प्लस में है ना तो उन्हें भेज दिए तो माइनस में हो गया, कोई दिक्कत। पीई डैश हमरा से पूछ रहा था, तो पीई डैश कैसी रह दिए, बराबर 1 माइनस पीई के मान। देखिए पीई के मान उठाइए और यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए तो कितना है, 0.05। सभी लोग क्लियर हैं, चलिए क्लियर हैं तो उसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेशन तो आपको हाथ में है कि नहीं। पॉइंट हटाइएगा, बटा 100 आ जाएगा। चलिए पॉइंट हटाएंगे, बटा 100 आ जाएगा। तो 1 माइनस 5/100 आ जाएगा। 1 माइनस कितना आ जाएगा, 5/100। एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा। 1 में 100 से करेंगे 100 आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा, यानी 95/100 आ जाएगा। इसको जब पॉइंट में दिया था आपको, पॉइंट में भी इसको चेंज कर लेना है। तो 1 0 2 0, 1 अंक 2 अंक, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 0.95। यही आपका आंसर हो जाएगा। सभी लोग क्लियर हैं। 5वां क्वेश्चन ये था। आप लोग फटाफट इसको बनाइए। एक क्वेश्चन आप अपने मन से बनाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन आप अपने मन से 2 क्वेश्चन बनाइए। तो यदि पीई के मान है 0.03, तो पीई डैश का मान आप लोग फटाफट निकालिए। दूसरा क्वेश्चन निकालना है आपको, पीई निकालना है। पीई डैश का मान आपके पास है, पीई डैश का मान आपके पास है 3/5। 3/5 है तो पीई का मान निकालना है। फटाफट आप लोग बनाइए, तो फटाफट आप लोग बनाइए, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बनाइएगा, ये तो बन जाएगा आराम से। ये हम समझा देते हैं, पीई और पीई डैश। इसको में हमको क्या दिया था भाई जी, समझिएगा। पीई के मान देले था, पीई डैश निकालना था। इसमें पीई डैश देले, पीई के मान निकालना है। ऊपर का तो बन जाएगा, एकदम सेम टू सेम वहीं पर है। चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट करके इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, है कि नहीं, उसको हल करा देते हैं। देखिए 5वां प्रश्न तो बन गया होगा आप लोगों से, है कि नहीं। चलिए 5वां प्रश्न बन गया है आप सभी से। उसके बाद भाई जी यहाँ पर हम देख लेते हैं एक प्रश्न और जो हम दिए हैं। तो ये तो सभी लोग निकाल लेंगे। अब हमको दिया गया है एक में कि पीई का मान, प्रश्न नंबर दूसरा के ई वाला को हल कर रहे हैं, इस वाला को। तो पीई का मान हमको दे दिया है भाई जी कि भाट है। उसके बाद पीई डैश का मान हमको देले है कि 3/5 है, 3/5 है। तो पीई का मान निकालना है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट सोल्व लिख के लिख देंगे कि पीई प्लस पीई डैश बराबर में 1 होता है। पीई प्लस पीई डैश बराबर में 1 होता है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पीई के ना निकालना है हमको, तो पीई के एजे पर ही रह देंगे। तो पीई बराबर कर लेंगे, ई पटी प्लस में है, देखिए ध्यान दीजिए, प्लस में है उधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस पीई डैश, 1 माइनस क्या हो जाएगा भाई जी, पीई डैश। चलिए पीई बराबर निकाल लीजिए। तो पीई बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस पीई के मान यहाँ पे ला के रखिए, पीई डैश के मान यहाँ पे ला के रखिए। तो 3/5 है, तो 3/5 एलसीएम ले लीजिए। तो 5 में से यहाँ पे 3 घट जाएगा, यानी 2/5 आ जाएगा। डेट आंसर। सभी लोग क्लियर हैं।
सभी लोग इस क्वेश्चन से क्लियर हैं? तो आप लोगों को हम 5 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग घर से खुद इसको रिहर्सल करके लाइएगा, ठीक है। और हम एक क्वेश्चन और आपको अभी समझाते हैं। चलिए इसको समझ गए आप लोग ना? तो 5 क्वेश्चन हम दे रहे हैं भाई जी। 5 क्वेश्चन आपको क्या करना है, तो बनाना है घर पे, खुद से ही बनाना है, ठीक है ना, खुद से ही आपको बनाना है। चलिए फटाफट आप लोग लिखिए। तो HW कर लीजिएगा, HW कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा कि PE बराबर जो है, PE बराबर जो है 5/7 है। तो PE डैश का मान आप लोग निकालिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, PE डैश का मान जो है 0.05 है। तो PE का मान निकालिएगा, भाट है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है कि PE बराबर है 18%। प्रतिशत वाला क्वेश्चन कौन बनाते हैं हम देखते हैं, कल के क्लास में हम पूछेंगे, ठीक है। तो PE डैश का मान निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PE डैश बराबर 20% है। तो PE का मान निकालिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, PE बराबर में, PE बराबर में 7/9 है। तो PE डैश का मान निकालिए। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? सभी लोग क्लियर हैं? इसको एक स्क्रीनशॉट, ये HW आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, उससे पहले ये HW को आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, कोई भार नहीं है, आप सीधे आंसर कर सकते हैं। देखिए हम क्वेश्चन समझा देते हैं, क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको समझाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक थैला है, देखिए कुछ इस प्रकार से एक थैला है, ठीक, मान लिया जाए थैला है, इसको में ऐसा ऐसा नींबू के महक वाला मीठी गोली डालल है, ठीक है। इसको में क्या डाला हुआ है भाई जी, तो इसको में डाला हुआ है, इस थैला में क्या डाला हुआ है, तो नींबू के महक वाली गोली, यानी कि इसमें नींबू के मीठी गोली डाला हुआ है, ठीक है, मीठी गोली डाला हुआ है। तो कह रहा है आपसे प्रश्न ने कि एक लड़की मालिनी है, ठीक है, एक लड़की मालिनी जो है बिना देखे रम से वो निकाल लेती है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह संतरे का होगा, वह नींबू का होगा। क्वेश्चन अब पढ़िए, यहाँ तक समझ गए। एगो थैला था, ओरा में खाली नींबू के डालल था, दूसरा चीज़ के नहीं, खाली नींबू के। तो ओरा में से सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए कि हम मान लिया जाए कि हम खाली नींबू डाले हैं, तो ओरा में से अनार निकलेगा भाई जी, अमरूद निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, कहा कि अमरूद डालवे नहीं किए हैं, जो डाले हैं वही नहीं निकालिएगा, है कि नहीं। सोचने वाली अपनो कॉमन सेंस ना कि हम जो थैला में डालेंगे वही नहीं निकालेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप समझ गए। तो क्वेश्चन अब हम थोड़ा पढ़ देते हैं। कहा है कि एक थैला है, एक थैला बना दिए, में केवल नींबू वाली, तो ये सब है जो किस चीज़ का है भाई जी, तो नींबू का है, ठीक है, सब चीज़ किस चीज़ का है, तो नींबू का है। नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं, देख रहे हैं। चलिए कहा कि मालिनी एक लड़की है जो बिना देखे, ठीक है, बिना झांके थैला में से एक गोली निकाल लेती है। थैला में से क्या करती है, एक गोली निकाल लेती है। थैला को मतलब वो देखती उखती ना है कि एरा में कौची मतलब है नहीं है, सिर्फ लेकिन पता है कि उसमें नींबू वाला डाला हुआ है। बिना देखे उसमें से एक गोली ऐसे आंख मूंदती है, ऐसे करती है, या निकल जाओ, निकल गया। तो निकल गया, तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई गोली संतरे का हो। तो अपन कॉमन सेंस लगाइए भाई जी, इनमें आप खाली नींबू डाले हैं, नींबू डाले हैं, नींबू संतरा निकलेगा, एरा में से संतरा निकलेगा भाई जी, कभी भी यह निश्चित है, इन्हें घटना घट ही नहीं सकता है। हम नींबू डालेंगे और निकालेंगे संतरा। जैसे कि राहुल गांधी जानते हैं, भाषण देंगे तो कहेंगे कि इधर से कागज डालो, उधर से सोना उगलेगा। ऐसा मशीन बनाएंगे, तो वैसा मशीन आपने ना बनाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नींबू डाले हैं, नींबू निकलेगा। क्या हम यहाँ पे कह रहा है कि उसकी क्या प्रायिकता होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में बोला है कि उसकी क्या प्रायिकता होगी कि संतरे की महक वाली हो। तो संतरा हम डालवे नहीं किए हैं, डाले हैं खाली नींबू। एहू में संख्या उख्या हमको ना दिया है, लेकिन ये पता है हमरा, क्या पता है कि उसमें नींबू सिर्फ डाला गया है, संतरा तो ना डाला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे सोल्व, और सोल्व लिख करके
पहला के आंसर दे देंगे कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो 0 होगी। क्यों? क्योंकि यह निश्चित घटना है, हम डाले हैं लेमुआ निकालेंगे संतरा, यह निश्चित घटना ना है जी, घटेगा कभी नहीं घटेगा। अच्छा, दूसरा के उत्तर देंगे। दूसरा का उत्तर किस प्रकार से देंगे, कहा है नींबू के महक वाली होता। सही बात है, मेरा में नींबू डाले थे, है कि ना, एरा में नींबू हम डाले थे, तो निकालेंगे तो किस चीज़ का निकलेगा, तो नींबू ही निकलेगा। तो ये निश्चित घटना है, यानी एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों इसका उत्तर होगा। यहाँ तक बात समझ गए, बहुत ही ईजी था ना। महक वाली, संतरे की महक वाली, तो ये तो होबे नहीं करेगा, है ये नहीं है तो निश्चित है। नींबू वाला है तो निश्चित है, एक होगा। संख्या उनका दे रहता था ना, हल्का, तो खाली बड़ा देखे में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा बनाइएगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां तो और ईजी है और बहुत ही ईजी है। देखिए पढ़ते हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं, समझ में तो आ जाना चाहिए। देखिए कहा है भाई जी कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी है, 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी। कोई दिक्कत? 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की, तो ना होने में तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि पीई डैश लगेगा, और होने के लिए क्या होगा भाई जी, तो पीई होगा। ये 2 बात आप लोग सभी लोग क्लियर हैं। ना कहेगा तो पीई डैश, कहेगा तो पीई। चलिए यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। तो कहा है कि ना होने की, देखिए यहाँ समझिए, एक ही दिन ना होने की, ठीक है, ना हो, उसकी प्रायिकता कितना है भाई जी, तो 0.0092, ठीक है। यानी 2 विद्यार्थी के एक ही दिन ना होने की, तो ना होने के लिए पी डैश, ना होने के लिए क्या होगा, पी डैश। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो ना होने की तब पीई डैश, एक ही दिन होने की पीई। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। वो 3 से आप ना घबराइएगा, 3 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ 2 स्टूडेंट के लेना देना है। तो ना होने की प्रायिकता दे है 0.992, यानी ना होने की। होने की हमको से पूछ रहा है, होने की क्या कर रहा है भाई जी, पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज में हम लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्व, उसके बाद लिखेंगे कि दोनों विद्यार्थी को, ठीक है, तो हम लैंग्वेज में लिखिएगा, विद्यार्थी को जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता को किस चीज़ से सूचित करते हैं भाई जी, तो पीई डैश से। कितना दिले है, तो 0.992। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। दोनों विद्यार्थी को जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, तो ना होने की प्रायिकता तब पीई डैश आता है, एक मान दिले है। फिर लिखिए दोनों विद्यार्थी को जन्मदिन एक ही दिन, ठीक है, एक ही दिन होने की क्या लिखेंगे, प्रायिकता, ठीक है, होने की प्रायिकता। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक लिख देंगे। तो इसका प्रायिकता, होने की प्रायिकता यानी पीई बराबर भाट है। आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे लिख देंगे नाव। यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई जी, नाव, पीई प्लस पीई डैश बराबर में O1 होता है, पीई डैश, ठीक है, बराबर O1 होता है। सभी लोग क्लियर हैं। पीई के मान पूछ रहा है, तेरा एजे छोड़ देंगे, तब पीई बराबर 1 माइनस पीई डैश हो जाएगा। यह भी आप सीखे हैं, है कि ना। चलिए फटाफट रख दीजिए, तो 1 अब पीई डैश के मान आपके पास इतना है, यहाँ पे रख दीजिए माइनस 0.992, ठीक है, 0.992। अब इसका क्या करेंगे, पॉइंट हटा लेंगे। पॉइंट जब हटाएंगे तब बटन इसका कितना आ जाएगा, 1230, ठीक है, 1230। अब इसको यहाँ पे हल कर लेंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा पीई बराबर 1 माइनस 992/1000। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। तो एक यहाँ पर ही कुछ नहीं था, 1 से 1000 में भागा देंगे 1000, यानी 1000 माइनस 992। जब घटाएंगे तब बच जाएगा 8/1000,
ठीक है। अब इसको पॉइंट में चेंज कर लीजिए, पॉइंट में चेंज करिएगा तो 3 अंक के बाद ना 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो ऊपर से 3 अंक लेंगे तो 8, 1 अंक और 1 अंक और यहाँ पे पॉइंट बैठा लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। ठीक है, थैंक यू।